अब ये पुत्र पुत्रियों का हमारे साथ क्या संबंध है, एक कथा सुनाते हैं। एक ग्राम में दो भाई थे। बड़ा भाई 18 वर्ष का और छोटा भाई था जो 11-12 वर्ष का। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा अनमैरिड था। उनके जमीन बहुत थी, जायदाद बहुत थी, संपत्ति अच्छी थी, 30-40 एकड़ जमीन थी। एक दिन बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या हुआ कि वो छोटा भाई बीमार हो गया, बुखार आ गया। महीने 1.5 महीने 20 दिन वो बुखार ठीक ना होया, मोती जारा निकल आया। वो सूख के चारपाई पे पड़ा सा दिखे, थोड़ा सा, वैसे मरने की हालत में नहीं था, कमजोर बहुत हो गया था। माता पिता थे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो उस भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या दोष आ गया कि ये हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, बीमार हो गया और ये मर जाता बढ़िया है, इसको मरवा दिया जाए। अब बीमारी का ही बहाना हो रहा है, लोग ने सोचेंगे बीमार था और सारी संपत्ति अपने को मिल जाए। कहते हैं लालच नीच नकीब है इन फौजा माही। दोनों की एक सलाह होगी। वहां एक वैद्य था, उस वैद्य से मिले जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उससे कहा कि तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, इसको विष दे दे, ये मर जा। तो उसने भी अपने 500-400 रुपये कह दिए, 500 रुपये लूंगा, मैं दे दूंगा विष। वो 500 रुपये उस वैद्य ने लेकर उसको दवाई के रूप में विष दे दिया। वो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो कोई बात नहीं, बात खत्म हुई, कोई चर्चा चली नहीं, भी बीमार था। उठा के कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो सारी संपत्ति उनके पास होगी और 1 वर्ष के बाद उनका एक लड़का हो गया, जब तक कोई संतान नहीं थी। अब इकलौता पुत्र और कोई संतान हो ही नहीं। इकलौता पुत्र, उसको खूब खिलावें, बढ़िया आहार करें, करवावें हैं, तो गिने दिनों में वो कुछ ही समय में जवान हो गया। कहने का भाव यह है कि 12, 13, 14 साल का होते ही उसका ब्याह कर दिया।